स्पटरिंग प्रोसेस एक पीवीडी प्रोसेस होता है। पीवीडी स्टैंड्स फॉर फिजिकल वेपर डिपोजिशन। फिजिकल वेपर डिपोजिशन का मतलब है कि यहाँ पे थिन लेयर जो बनेगा वेफर के ऊपर, वो फिजिकली वेफर के हेल्प से बनेगा। यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जिस मटेरियल का कोटिंग हम लोग सिलिकॉन वेफर के ऊपर करते हैं, लाइक सिलिकॉन के ऊपर आयरन का कोटिंग करना है, तो आयरन सोर्स मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सोर्स मटेरियल से इजेक्ट होती है, वो सबस्ट्रेट मटेरियल के सरफेस की ओर ट्रेवल करती है एंड सरफेस पर आने के बाद कंडेंसेट होता है एंड वहाँ पर एक थिन फिल्म क्रिएट करता है, एक लेयर बनाता है। दिस इज़ बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्पटरिंग प्रोसेस। इसके वर्किंग में हम लोग समझेंगे किस तरह से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सोर्स मटेरियल से इजेक्ट होती है एंड वो कैसे वेपर के फॉर्म में सबस्ट्रेट सरफेस पर आएगा एंड वहाँ पर एक लेयर बनाएगा। जो स्पटरिंग मेथड है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। स्पटरिंग मेथड डिफरेंट टाइप का होता है। ईच टाइप्स के लिए कुछ कॉमन स्टेप्स है जिसको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली डीसी स्पटरिंग को समझेंगे, पर उसको समझने से पहले कुछ कॉमन स्टेप्स को देख लेते हैं जो कि ऑल टाइप्स ऑफ स्पटरिंग मेथड के लिए एप्लीकेबल होता है। एक चैम्बर के अंदर सबस्ट्रेट मटेरियल को सोर्स मटेरियल के साथ प्लेस करते हैं। स्टेप 1 जो है, इसमें एक चैम्बर होगा जिसके अंदर सबस्ट्रेट एंड सोर्स मटेरियल दोनों एक साथ प्लेस रहता है। चैम्बर के अंदर वैक्यूम क्रिएटेड रहता है एंड उसमें इनर्ट गैसेज फिल्ड रहती है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सिलिकॉन मटेरियल के साथ कोई एक्सटर्नल गैसेज रिएक्ट ना कर सके, इसलिए उसको हम लोग इन्वायरमेंट से आइसोलेट कर देते हैं एंड एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर सबस्ट्रेट एंड सोर्स मटेरियल को एक साथ रखते हैं। थर्ड स्टेप में उस चैम्बर के अंदर पावर सोर्स के हेल्प से हम लोग प्लाज्मा जनरेट करते हैं एंड जो पावर सोर्स होगा वो किस कैटेगरी का है उसके अकॉर्डिंग स्पटरिंग मेथड कैटेगराइज होता है। सपोज एज पावर सोर्स हम लोग डीसी पावर सप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइप के स्पटरिंग प्रोसेस को डीसी स्पटरिंग बोलेंगे। चैम्बर के अंदर प्लाज्मा कैसे क्रिएट होता है उसको हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल में समझेंगे। अभी हम लोग कॉमन स्टेप्स को देख रहे हैं। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि जो प्लाज्मा क्रिएट होगा उसके अंदर वेरी हाई एनर्जी प्रेजेंट रहती है। प्लाज्मा के कारण जो हाई एनर्जी आयंस जनरेट होगा वो सोर्स मटेरियल के सरफेस पर टकराता है, उससे कोलाइड करता है एंड सोर्स मटेरियल से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इजेक्ट होती है। फिफ्थ स्टेप में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इजेक्ट होगा वो वेपर के फॉर्म में सबस्ट्रेट मटेरियल के सरफेस पर आएगा एंड वहाँ पर कंडेंसेट होकर एक लेयर क्रिएट करेगा। इस तरह सोर्स मटेरियल का एक थिन फिल्म सबस्ट्रेट मटेरियल के सरफेस पर बन जाता है। तो ये जो 5 कॉमन स्टेप्स है वो कोई भी स्पटरिंग मेथड को जब हम लोग देखेंगे तो उसमें 5 स्टेप्स फॉलो होगा। नाउ हम लोग देखेंगे डीसी स्पटरिंग मेथड क्या होता है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। डीसी स्पटरिंग मेथड में जो पावर सोर्स है वो डीसी सप्लाई होती है। इसमें हम लोग बैटरी का यूज करते हैं जिसके हेल्प से डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। यह मेथड मेटल डिपोजिशन के लिए बेस्ट सूटेबल होता है। मतलब अगर आपके पास सिलिकॉन का सबस्ट्रेट है एंड उसके ऊपर कॉपर का थिन फिल्म डिपॉजिट करना चाहते हैं, या फिर सिल्वर का कर सकते हैं, गोल्ड का कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का कर सकते हैं, मतलब जो सोर्स मटेरियल है वो मेटल होना चाहिए। अगर सिलिकॉन के ऊपर नॉन मेटल या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कोटिंग करना चाहेंगे तो इस डीसी स्पटरिंग प्रोसेस के हेल्प से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस मेथड में मेन पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि डीसी स्पटरिंग मेथड इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर मेटल डिपोजिशन। इस मेथड का अरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सबस्ट्रेट मटेरियल से कनेक्टेड रहता है एंड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल सोर्स मटेरियल से कनेक्टेड रहता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक चैम्बर है जो कि इवैक्यूटेड चैम्बर रहता है, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएटेड रहता है एंड उस चैम्बर के अंदर एक सबस्ट्रेट मटेरियल एंड एक सोर्स मटेरियल है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। नाउ इस चैम्बर के अंदर हम लोग आर्गन गैस को फील्ड करते हैं। सिंस आर्गन इनर्ट गैस होती है जो कि सिलिकॉन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी, इसलिए हम लोग आर्गन को फिल करते हैं। चैम्बर के अंदर आर्गन को फिल करने का एक और रीज़न ये भी है कि जो आर्गन गैस होती है वो लो प्रेशर पर आयोनाइज हो जाती है। नाउ हम लोगों ने जो बैटरी कनेक्ट किया है
उससे एक स्विच कनेक्टेड रहता है एंड जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होगा, सिंस यहाँ पर जो सोर्स मटेरियल है वो एक मेटल होता है, बिकॉज डीसी स्पटरिंग मेथड में ओनली मेटल डिपोजिशन पॉसिबल है, मतलब मेटल का ही कोटिंग हम लोग सबस्ट्रेट के ऊपर कर सकते हैं। एंड एज वी नो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है। सो सपोज़ यहाँ पर जो बैटरी कनेक्टेड है वो वेरी हाई पावर का है, मतलब हाई डीसी वोल्टेज का है, तो इसके जो टर्मिनल्स हैं वो भी हाईली निगेटिव एंड हाईली पॉजिटिव होगा। सो जो सोर्स मटेरियल है उसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था एंड हाईली निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगता है। यही रीज़न है जिसके कारण निगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का उसको हम लोग सोर्स मटेरियल से कनेक्ट करते हैं ताकि वहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके। जब फ्री इलेक्ट्रॉन सोर्स मटेरियल के सरफेस से इजेक्ट होती है तो वो नीचे आती है जहाँ पर आर्गन गैस के एटम सर्कुलेट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग चैम्बर में आर्गन गैस को फिल किए थे, बिकॉज जो आर्गन गैस होती है वो लो प्रेशर पर इजिली आयोनाइज्ड हो सकती है। आर्गन गैस की ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। एंड आर्गन के जो एटम्स यहाँ पर दिखाया गया है वो बेसिकली न्यूट्रल स्टेट में होता है। इनिशियली वो न्यूट्रल स्टेट में होता है। सो जब इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन के न्यूट्रल एटम से कोलाइड करेगा तो जो न्यूट्रल एटम है आर्गन का वो एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड वो न्यूट्रल एटम जो था अब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। जब आर्गन के एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में सोर्स मटेरियल के सरफेस की ओर मूव करेगा एंड जब हाई एनर्जी आर्गन एटम्स सोर्स मटेरियल के सरफेस से टकराएगा, उस पर स्ट्राइक करेगा, तो सोर्स मटेरियल जिसको टारगेटेड मटेरियल भी बोला जाता है उससे एटम्स निकलता है जो कि सबस्ट्रेट मटेरियल के सरफेस पर आएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू परफॉर्म होती है एंड आर्गन का पॉजिटिव मॉलिक्यूल सोर्स मटेरियल के सरफेस से टकराता है एंड वहाँ से एटम्स फॉल डाउन करता है, नीचे की ओर गिरता है एंड कंटिन्यूसली एटम्स के नीचे गिरने से सबस्ट्रेट मटेरियल के सरफेस पर एक लेयर बन जाता है। थिन फिल्म का एक लेयर क्रिएट होता है। इस प्रोसेस में छोटे छोटे एटम्स के कारण जो कि सबस्ट्रेट मटेरियल के सरफेस पर इकट्ठा होता है उसके कारण वहाँ पर एक लेयर क्रिएट होता है, इसलिए इस प्रोसेस को बॉटम अप अप्रोच मेथड भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस तरह से डीसी स्पटरिंग मेथड वर्क करता है एंड थिन फिल्म का लेयर वेफर के ऊपर डिपॉजिट होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।